यहूदी मंदिर पर हमले के लिए इजरायल ने माफी मांगी है। इजरायल ने तेहरान में एक यहूदी मंदिर पर हमला किया था, जिसके लिए अब इजरायल ने माफी मांगी है। इजरायली हमले में यहूदी मंदिर को नुकसान पहुंचा था। रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने कहा कि उसका निशाना खात्म अल अनबिया सैन्य कमान से जुड़े एक सीनियर ईरानी कमांडर थे। इस दौरान सिनेगॉग को अनजाने में नुकसान पहुंचा। सिनेगॉग यहूदी धर्म लोगों के लिए एक पूजा का मंदिर आप कह सकते हैं, यहूदियों का मंदिर होता है, पूजा की जगह होती है, जहां पर गलती से हमले के बाद इजरायल ने माफी मांगी है। यह सिनेगॉग ईरान में था। और ये आप देखिए, ये तो है यहां पर कि इजरायल यहां पर लगातार अटैक कर रहा है ईरान पर, और उसके आप कह सकते हैं यहां पर कैजुअलिटीज भी ज्यादा हो रही हैं। यानी देखिए, अब केवल वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं, जो क्रिश्चियनिटी के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं पोप क्रिश्चियंस के, उन्होंने कह दिया है कि ये अस्वीकार है धमकी ट्रंप की। पूर्णिमा जी प्लीज बोलिए। पोप जो है वो कैथोलिसिज्म की सुप्रीम लीडर है, लेकिन वो यहाँ पे जो अमेरिका जो है इट्स डोमिनेटेड बाय प्रोटेस्टेंट, और उनके लिए इनको कैथोलिक्स को क्रिश्चियंस भी नहीं मानते। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी समझना चाहिए कि ये जो होली वार का कोट एंड कोट लगा के रखते हैं, ये प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिसिज्म की फाइट चल रही है यहाँ पे। आप हमारी कंट्री की इस कंट्री की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देख लीजिए, कितने कैथोलिक्स जीत गए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। एक तो था जॉन एफ कैनेडी, उसको भी उड़ा दिए। आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो चल रहा है ये रिलीजियस वॉर में बदल चुका है, बेसिकली इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी। और एट द एंड ऑफ द डे द व्हाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट डोंट लाइक हिंदूज आइदर। आपको अगर लग रहा है कि हिंदूज के साथ और इंडिया के साथ बहुत अच्छे बिहेव करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपकी कैथोलिक जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, लिटरली सेकेंड ओनर ऑफ लैंड ओनर इन इंडिया इज अ कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद आती है वक्फ बोर्ड। आप आपने भी देखिए क्या चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में अभी 5 आउट ऑफ 7 स्टेट। वो बहुत सेपरेट मैटर है, उस पे बाद में बात करते हैं। वो दैट इज टोटली अ सेपरेट मैटर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान वॉर पर पाकिस्तान का बड़ा ऐलान। युद्ध बढ़ा तो सऊदी अरब का साथ देंगे। पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब के साथ होगा, ये बात जानकारी के तौर पर सामने आ रही है। ईरान वॉर पर पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, युद्ध बढ़ा तो सऊदी अरब का साथ देंगे। देखिए, पाकिस्तान वो मुल्क जो लगातार ये कोशिश करता रहा कि अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह से बातचीत हो जाए। बीते दिनों पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब के साथ देगा। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान में सड़कों पर उतरी है जनता। ईरानी सेना के समर्थन में सड़कों पर जनता आ गई है। कई शहरों में सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। और ह्यूमन चेन की तस्वीरें तो आपने देखी। ये देखिए, ईरान में अब ईरानी जनता सड़कों पर है और वो तैयार है अमेरिका के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। जिस अमेरिका ने इस युद्ध को ये कहकर शुरू किया कि वो ईरान की जनता के लिए इस युद्ध को छेड़ रहे हैं, ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन ईरान की जनता अब उस शासन के साथ खड़ी हो रही है और प्रोटेस्ट कर रही है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। ईरान में सेना के समर्थन में ये जनता इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है। ईरानी सेना के समर्थन में सड़कों पर जनता का सैलाब नजर आ रहा है। अमेरिका के खिलाफ इस दरमियान जमकर नारेबाजी की जा रही है। यूएस के खिलाफ ईरान के कई शहरों में जन सैलाब, और देखिए हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर बड़ी तादाद में। आप ये ड्रोन शॉट से ली गई तस्वीरें देखिए, जहां पर आपको जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर लोग नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में ये लोग एकत्रित हुए हैं। तो कई शहरों में सड़क पर जनसैलाब उतर आया है। ईरान में जनता सड़क पर आ गई है और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है। यूएस के खिलाफ ईरान के कई शहरों में जनसैलाब दिख रहा है। ह्यूमन चेन हमने आपको दिखाई थी, वहां के पावर प्लांट्स पर हमने आपको दिखाई थी, वहां पर कैसे सड़कों पर, पुलों पर जनता आ गई है। अब सड़क पर जनता सेना के समर्थन में आ गई है। हाथों में झंडे लेकर ईरान के वो इस वक्त वहां नारेबाजी कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, और ईरान के समर्थन में वहां जनसैलाब इस वक्त हमें दिख रहा है। ये बताता है कि इस वक्त वहां पर किस तरह से जन सैलाब न केवल उमड़ा है, बल्कि अब वहां अमेरिका के इन हमलों के बाद IRGC की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। ईरान की जो मौजूदा सरकार है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और प्रोफेसर जाकिर हुसैन, ये बताता है कि अमेरिका ने अपने सपोर्टर्स दिनों दिन जैसे जैसे ये वॉर बढ़ रही है ईरान में खोए, या फिर जो अमेरिका कह रहा है कि उनको मौत का डर है, उनको मार दिया जाएगा, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसलिए जो
ईरान के सरकार के खिलाफ, मौजूदा रिजीम के खिलाफ जब आयतुल्लाह खामनेई थे, जब उनके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे थे, इसलिए वो लोग सड़कों पर नहीं आ रहे। आप देखिए यहाँ पे दो अलग तरीके का नज़ारा, तीन तरीके का नज़ारा दिखाई दे रहा है। मिसाइलों और भी बॉम्बर्स के साए में जो है पब्लिक सड़क पर उतर आई है। दूसरी तरफ जो है गल्फ कंट्रीज में एडवाइजरी जारी करी जा रही है, घर से मत निकलो। इजराइल में जो है वहाँ की पब्लिक अपनी ही आर्मी से लड़ाई करना शुरू कर दी है। जहाँ पे यूनिटी थी वहाँ डिसयूनिटी हो गई, जहाँ पे डिसयूनिटी थी वहाँ यूनिटी हो गई। और जहाँ पर जो लड़ना चाहिए था वो साथ में आके लड़ते, उनसे कहा जा रहा है घर में बैठो। तो कौन जो है मरने के लिए तैयार है? जो मरने के लिए तैयार है उसको डरना नहीं आता। अच्छा, इसमें एक और जाकिर जी पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। अभी बीते 2-3 दिन की बात है जहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए थे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ईरान में जहां पर लोग सेना के साथ अपने आप को दिखाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। तो ये भी कंपैरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग। इसी को समझना पड़ेगा। एक जो सिविलाइजेशन होती है वो लोगों के लहू में चलती है। आप हिस्ट्री में कह रहा हूँ, उठाइए तो देखिए, अलेक्जेंडर आया था जबकि वहाँ का राजा बहुत ही करप्ट था, लेकिन फिर भी पब्लिक राजा के पास आई। ग्रीक एंड रोमन आए, फिर भी पब्लिक राजा के साथ आई। चंगेज खां आए, फिर भी पब्लिक के साथ आई। आज भी पब्लिक खड़ी हुई है। इस बात को अमेरिका नहीं समझ पाएगा। अब उसको जो है टेररिस्ट वगैरह कहना कहाँ तक जायज़ है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।